मॉड्यूल 1 सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी आत्म अवधारणा का परिचय। व्यक्ति किसी भी संगठन के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोग बिना किसी प्रेरणा, उद्देश्य या सोच के संगठन में काम नहीं कर सकते। एक ओर लोगों के उद्देश्यों और दूसरी ओर संगठन के साथ उनकी पहचान के बीच घनिष्ठ संबंध है। इसलिए संगठन में व्यक्तिगत व्यवहार की समझ प्रबंधन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। व्यक्तिगत व्यवहार के महत्वपूर्ण और अपेक्षाकृत स्थिर पहलुओं को संदर्भित करता है। व्यक्तित्व के विकास में सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी आत्म अवधारणा एक अनिवार्य अंग है। हरलॉक के अनुसार आत्म अवधारणा उन मूल्यों के बारे में विश्वासों, भावनाओं और दृष्टिकोण की धारणा है जिन्हें व्यक्ति द्वारा अपने व्यक्तित्व लक्षणों यानी ट्रेट्स के रूप में पहचाना जाता है। पिछले अनुभव और भविष्य के इरादे दोनों वर्तमान व्यवहार में योगदान करते हैं। यह इसीलिए संभव है क्योंकि आत्म अवधारणा हालांकि स्थिर को सीखने के बाद संशोधित किया जा सकता है। मनोविज्ञान में दो दृष्टिकोणों से मानव व्यवहार और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, नोमोथेटिक दृष्टिकोण और इडियोग्राफिक दृष्टिकोण। नोमोथेटिक दृष्टिकोण सामान्य सिद्धांतों और नियमों पर केंद्रित है जो व्यक्तियों के समूहों पर लागू होते हैं। यह मानव व्यवहार का निष्कर्ष निकालने के लिए मात्रात्मक तरीकों क्वांटिटेटिव मेथड्स का उपयोग करके सार्वभौमिक यूनिवर्सल पैटर्न, लक्षणों और विशेषताओं को पहचानने और समझने का प्रयास करता है जिन्हें लोगों में जनरलाइज यानी सामान्यीकृत किया जा सके। नोमोथेटिक दृष्टिकोण का एक उदाहरण मूड विकारों का चिकित्सा वर्गीकरण है। एक अन्य उदाहरण मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर्स हैं जिन्हें दो अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों के नाम पर 1962 में नामित किया गया। ये 4 द्विभाजनों के साथ 16 व्यक्तित्व वरीयताओं के माप पर आधारित हैं। बहिर्मुखता, अंतर्मुखता, सेंसिंग, अंतर्ज्ञान, थिंकिंग, फीलिंग और निर्णय अवलोकन। सशस्त्र सीमा बल ने MBTI व्यक्तित्व टाइपिंग पर आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर एक कोर्स बनाया है। आते हैं अब इडियोग्राफिक दृष्टिकोण पर जो व्यक्तियों की विशिष्टता और आत्म अवधारणा के विकास को समझने से संबंधित है। यह व्यक्ति को एक अच्छी तरह से एकीकृत जीव के रूप में देखता है जो एक प्रणाली के रूप में विभिन्न स्थितियों पर प्रतिक्रिया करता है जिसे गुणात्मक विधियों का उपयोग करके सबसे बेहतर समझा जा सकता है। इडियोग्राफिक दृष्टिकोण के उदाहरण ट्रेट थ्योरीज यानी विशेषता के सिद्धांत हैं। इसका उपयोग पहली बार 1936 में एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक गॉर्डन ऑलपॉट द्वारा किया गया था जिन्होंने 4000 व्यक्तित्व लक्षणों की सूची संकलित की थी। आज सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत में से एक 5 कारक सिद्धांत यानी ओशन मॉडल है जो बड़े 5 व्यक्तित्व लक्षणों ओपननेस यानी अनुभव के लिए खुलापन, कॉन्सेंशसनेस यानी ईमानदारी, एक्सट्रोवर्शन एक्स्ट्रावर्शन यानी बहिर्मुखता, एग्रीएबलनेस यानी सहमति की योग्यता और न्यूरोटिक लक्षणों यानी न्यूरोटिसिज्म पर आधारित है। इसे एक अन्य अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डोनाल्ड फिस्के द्वारा 1949 में प्रस्तावित किया गया था। यह देखा जा सकता है कि मानव आचरण में अधिकांश शोध पश्चिम में विशेष रूप से अमेरिकियों द्वारा किए गए हैं। विभिन्न देशों में मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए इसी पश्चिमी विचारधारा पर अनुसंधान किया गया है। यह देखते हुए कि प्रत्येक समाज का एक अपना अनूठा सांस्कृतिक संदर्भ होता है जो इससे संबंधित लोगों के सेल्फ कॉन्सेप्ट को प्रभावित करता है,
इसलिए मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए एक स्वदेशी दृष्टिकोण का होना अनिवार्य है, विशेष रूप से जब इसे इडियोग्राफिक यानी प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए।